टॉरियंस नवंबर के आखिरी वीक की 3 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस एंड इवेंट्स ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में कई शोबों में हलचल मचाएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस एक बहुत अच्छे एंगल पर आने लगा है। सैटर्न डायरेक्ट होकर भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है एंड फिर मरकरी भी 29 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। इन सब इवेंट्स की वजह से आपके टाइम बिहेवियर में यकसर तब्दीली आएगी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में आपके लिए मरकरी डायरेक्ट होगा 8वें घर में सूरज के साथ। दिस इज द टेक्निकल न्यूज़। बट टॉरियन, जब भी मरकरी और सूरज किसी एक एंगल पर इकट्ठे होते हैं तो यकीन मानिए रीडेबल पॉजिटिव चेंजेस की वजह बनते हैं। इस दफ़ा जब ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं अभी 29 ऑफ नवंबर को, तो टॉरस नेचर में डिसीजन के ट्रेंड्स बढ़ेंगे। वो चीज़ों को पेंडिंग में डालना बंद कर देंगे। ज़्यादातर उनकी कोशिशें होंगी कि लॉसेस से बचा जाए, जो लॉसेस हो चुके हैं उनको रिकवर किया जाए, जिन कर्ज़ों में फंस चुके हैं उन कर्ज़ों से बाहर निकला जाए, जिन बुरी आदतों को ना चाहते हुए आप अपने साथ चिपका चुके हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जाए, जिन नाराज़गियों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप फेस कर रहे हैं उन नाराज़गियों के ख़ात्मे के लिए दोबारा आपके अंदर ठहराव आएगा, अटैचमेंट्स आएंगी एंड कोई वे आउट निकालने को दिल करेगा। रिलेशनशिप की स्ट्रगल टॉरियन फितरत में अपनी हम्बल एंड सैक्रिफाइसिंग नेचर की वजह से कम होगी। मतलब रिलेशनशिप में, कपल्स में कोई एक भी टॉरियन होगा तो वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए रिलेशनशिप को डेवलप करने, प्लेजेंट करने, हाई एंड पर ले जाने की कोशिश करेगा, तो नाराज़गियों के चांसेस कम हो जाएंगे। सूरज और मरकरी की इस पोजीशन की वजह से माइंड प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, कुव्वते हाफ़ज़ा ज़्यादा रहेगी। दूसरी खबर ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस साल पहली दफ़ा आपके लिए आपके 8th एंगल पर 25 दिनों के लिए ट्रांजिट करेगा। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेचुरल टैलेंट, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेचर, Venus is a planet of your physical health. Venus is a planet of your beauty loving nature. 8th एंगल पर मरकरी के साथ होते हुए ये ऐसे डिसीजंस करवाएगा जिन डिसीजंस की वजह से आप पार्टनरशिप बिजनेसेस, आईटी से रिलेटेड बिजनेसेस, ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेसेस, अपनी जॉब के सही फैसले, आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा एंड आखिरी बात, आपके लिए रिलेशनशिप का इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा। 3 प्लैनेट्स का एक ही एंगल पर होना, सूरज का, मरकरी का एंड वीनस का, गैर मामूली हालात पैदा करेगा टॉरियंस। इन गैर मामूली हालात में मेरा आपको एम्फसाइज है, मेरी आपको एडवाइस है कि आप भी बड़े प्लान्स, बिग रिस्क टेकिंग, हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बिग मिशंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए। ये टाइम ऐसा नहीं है जिसमें एवरेज परफॉर्मेंसेस की जाएं, ये टाइम ऐसा नहीं है जिसमें एवरेज रिवॉर्ड्स पर ही खुश हुआ जाए। ये टाइम ऐसा है जिस पर बड़े प्लान्स करने चाहिए, बड़े रिवॉर्ड्स के लिए विजन को ब्रॉड करना चाहिए। इनफरादी कोशिशें करना चाहते हैं तो इनफरादी करिए, इज्तिमाई कोशिशें करना चाहते हैं तो इज्तिमाई कोशिशें करिए। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक इस बात को एम्फसाइज कर रही है कि दिस इज़ द टाइम फॉर द टॉरियंस टू डेवलप देयर फाइनेंशियल फ्रीडम, टू डेवलप देयर फैमिली यूनिटी, टू डेवलप एंड रिकवर देयर issues of life, to increase your performance, to increase your emotions, to increase your spirituality, to increase your right habits, जो आपकी ज़िंदगी में peace and pleasures भरे।
And lastly, there is another good news on 28th of November, Saturn डायरेक्ट हो जाएगा। Saturn के डायरेक्ट होने से मामला ये था कि आपको साढ़ आती, आपको साढ़ जैसी रेजिस्टेंसेस आती, बट जब 25 नवंबर को सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था उस वक़्त से ही आपकी साढ़ वाले इश्यूज़ डिक्रीज़ हो गए थे। फिर सितंबर के महीने में ये आपके 12th एंगल से ही निकल गया। अब जब 28 नवंबर को डायरेक्ट होगा तो आपके 11th एंगल पर डायरेक्ट होगा। एंड इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द टॉरियंस, फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़, फॉर सडन गेन्स, फॉर हाई लेवल ऑफ फेम। सैटर्न 11th एंगल पर गैर मामूली तौर पर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की वजह बनता है। जिन लोगों को भी ज़रा सी भी उम्मीद होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में लोअर लेयर ऑफ सक्सेस से निकल कर अपर लेयर ऑफ सक्सेस में दाखिल हो सकते हैं, उनके लिए यही टाइम है कि वो अपने स्टेटस ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए इन दिनों कोशिश करिए। ये कोशिश 12 अप्रैल 2026 तक आपको फेवर करती रहेगी। सैटर्न एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जिसका आगाज़ इस हफ्ते से डायरेक्ट होकर हो जाएगा, बट फ़ायदे ये अगले कई महीनों तक आपको देता रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि टॉरियंस आर वेरी गुड एट द मोमेंट, एंड इस गुडनेस को, इस गोल्डन टाइम को जब तक आप सही अंदाज से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसके बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे। ये फसले बहार है, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको डिक्लेयर करता हूँ। अपने मामलाते ज़िंदगी में अपनी शख्सियत साजी पर काम कर लीजिए। अपने मामलाते ज़िंदगी में अपने फाइनेंस को स्टेबलाइज करने, रिजर्व्स क्रिएट करने, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करिए। आपके प्लान्स कामयाब होंगे। हेल्थ साइड पर आपका रूलिंग प्लैनेट ही आपको फेवर करेगा। टाइम बिहेवियर में अचानक बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए आपको सैटर्न फेवर करेगा। आला तालीम और ऑन टाइम डिसीजंस के लिए आपको सूरज और मरकरी फेवर करेगा। इतनी फेवर्स के बाद भी अगर कोई टॉरस नाकाम रहता है तो वो एक वीक टॉरस है। अगर आपको लगता है कि हालात और वाक़यात आपको शिकस्त दिए जा रहे हैं, आपको दबाए जा रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि ज़्यादा उलझने और ज़्यादा मुसीबत में पड़ने की बजाय अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि आपकी वर्थ है कि आप मामलाते ज़िंदगी को काउंटर कर सकें और उसमें से फ़ायदे निकाल सकें। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। छोटा सा एक मैसेज लिखें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, स्टाफ गाइड कर देगा। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस। बहुत सारे टॉरस दोस्त आप मेरे स्टाफ को तंग करते हैं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि वो स्टाफ है, वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। आप उनसे सवाल करके किसी तरह का क्या जवाब लेंगे? उधर छोटा सा एक मैसेज कर दीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। इस हफ्ते इतना ही। इन 3 इवेंट्स का इम्पैक्ट आपको दिसंबर की पहली तारीखों से ही मिल जाएगा और कुछ और चेंजेस भी आएंगी, वो तफसील कमिंग वीडियोस में मैं बयान करता रहूँगा। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का समझाना, अल्लाह ताला की इन नेमतों का बर वक्त आपको इत्तला देना आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता हो या आपकी ज़िंदगी में कुछ इससे फ़ायदे हों, कोई इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।